हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन अ फ्लूइड इन अ पाइप। हमारा ये लेक्चर नंबर 7 होगा वेव मोशन प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग। और जो हमारा वीडियो चल रहा है वेलोसिटी ऑफ वेव्स, उसके हिसाब से ये पार्ट 2 होगा। आपको ये सारा डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा वेव मोशन के नाम से। इसमें सारा चीज़ कंप्लीट कोर्स है, तो वहाँ से सारा वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये टॉपिक जो है एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिकली ये डिराइव करना है कि वेलोसिटी जो होता है किसमें, फ्लूइड इन अ पाइप में। फ्लूइड यानी एक पाइप में जो फ्लूइड का जो वेलोसिटी होता है वो किसका प्रॉपर्टी शो करता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन जो वो वेलोसिटी या फिर स्पीड वो होगा कितना, तो वो होता है अंडर रूट बी या फिर से के से डिनोट करते हैं। बी क्या होता है या के क्या होता है, हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है। अब भी हमारा क्या, वेलोसिटी ऑफ द साउंड। तो सिंपल हमारा ये था कॉन्सेप्ट, इस फॉर्मूला को डिराइव करना है। आप लोग सर बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी क्या है, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा इलास्टिसिटी चैप्टर नाम से, तो वहाँ आपको सारा चीज़ बताया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने पहले डिस्कस किया था कि v इक्वल टू क्या था, अंडर रूट टी अपॉन एम। ये हमारा किसके लिए था, तो ये था स्पीड और वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव के लिए इन अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। तो इसके लिए डेरिवेशन था। ये भी एग्जाम्स में आता है। ये दोनों में से कोई ना कोई आपको एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप वीवीयू से हो, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी वीवीएम से हो, या फिर डीयू, यदि आप कोई भी यूनिवर्सिटी से, वो मैटर नहीं करता। यदि आपके सेमेस्टर में ये टॉपिक, आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, तो आपके एग्जाम्स में ये आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन अ फ्लूइड इन अ पाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, थ्योरी लिखेंगे। कंसीडर अ गैस और इलास्टिक फ्लूइड। गैस को कंसीडर करें, फिर इलास्टिक फ्लूइड को कंसीडर करेंगे। टेकन इन अ सिलिंड्रिकल ट्यूब, its length along x axis and corresponding area alpha। ओके, बेसिकली लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के जो अलोंग लेंथ होगा एंड क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, हमने क्या माना है, अल्फा माना है। एंड रो इज द क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ गैस। ओके, कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ए एंड बी ऑफ लेंथ डेल एक्स। ये क्या डेल्टा एक्स का मतलब कि क्या बोल जा रहा है, हमने एक स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर किया है, या फिर जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा एल लेंथ का है, यदि एक्स, ये क्या है हमारा पूरा, इसका लेंथ कितना एक्स है, तो हम एक छोटा सा भाग को ले रहे, छोटा सा एकदम, ये क्या डेल्टा एक्स होगा, इसका लेंथ क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा। ठीक है, डेल्टा एक्स हमारा इसका क्या होगा, लेंथ होगा। तो इसके लिए वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा, तो आपको पता है एरिया हमने क्या माना है, अल्फा माना है। तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट का। तो इक्वेशन 1 हो गया ये। सेकेंड पॉइंट है कि द गैस इज डिस्टर्ब बाय अप्लाइंग द प्रेशर। गैस में क्या अप्लाइंग हमने किया प्रेशर। तो बेसिकली फिगर 1 में क्या था, आप देखिए, ये हमने स्मॉल x1 है, ये x2 है, हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है डेल्टा एक्स। बाकी ये जो बाकी जो ये पाइप है लॉन्ग है, ये इसका जो लेंथ है क्या x है, इस पाइप कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हमने इसका स्मॉल एलिमेंट लिया है। स्मॉल एलिमेंट जो है ये फिगर 1 देखिए, आप एग्जाम से साथ ही बनाना भी है, लिखना भी होगा। तो बेसिकली ये हमारे क्या प्रेशर अप्लाई किए, P0 हमारे क्या प्रेशर है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे गैस है, यहाँ x1 x2 हो गया, जो हमारा डिस्टेंस होगा वो क्या डेल्टा एक्स है। अब देखिए, इफ़ डेल वाई बाई डेल एक्स इज द, इसे भी क्या बोलते हैं, इसे करली बोलते हैं, करली वाई बाई करली एक्स। ठीक है, ये क्या है, डेल्टा है बेसिकली। इसे भी कई बार डेल्टा बोल जाता है, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो करली वाई बाई करली एक्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ डिस्टेंस। करली वाई बाई करली एक्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट इसे बोलेंगे। आपको पता है जी, डिस्टेंस से आ जाता है कि, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट बोलते हैं। ये सब चीज़ नॉर्मल है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग इन डिस्प्लेसमेंट, यदि हम इंक्रीजिंग करते हैं डिस्प्लेसमेंट में, तो क्या होता है, तो करली वाई बाय करली एक्स में क्या मल्टीप्लाई होगा, डेल एक्स से मल्टीप्लाई होता है यदि इंक्रीज होता है। तो अब सोचिए ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, डेरिवेशन है, आपको समझते चलना किस तरह से हो रहा है। क्योंकि पॉइंट देखिए, पहले हमने करली वाई बाय करली एक्स क्या होता है, तो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद डिस्टेंस होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रही है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज लेंथ भी तो इंक्रीज होगा, जिससे लेंथ में मल्टीप्लाई कर दी डेल्टा एक्स से। अब इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या होगा, तो बेसिकली ये जब हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया ये पूरा, तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट है, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारा वॉल्यूम के लिए क्या होता है, तो एरिया इंटू लेंथ। ये पूरा लेंथ हमारा हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या लेंथ या डिस्टेंस, तीनों का मतलब क्या एक ही है। अब वॉल्यूम एरिया हमारा क्या अल्फा शुरू से मान चुके हैं, तो बेसिकली डेल्टा भी
इसे क्या, ये क्या डेल्टा का साइन ये भी है, और ये क्या, ये भी डेल्टा का साइन है, और ये कर्ली का साइन है, ठीक है। तो डेल्टा यानी चेंज इन वॉल्यूम इंक्रीजिंग वॉल्यूम क्या होगा, इक्वेशन 2 ये हो गया। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाउंड करिए, हमारा चेंज इन वॉल्यूम था, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमने वॉल्यूम को कॉन्सेप्ट को ही क्यों लेकर चल रहे थे, वॉल्यूम कॉन्सेप्ट इसी लेकर चल रहा है क्योंकि बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में होता है। अब देखिए आगे चलिए देखते रहिए किस तरह से हमने डिराइव करेंगे इसे, ठीक है। तो बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है डेल्टा वी बाय वी। तो डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम आपको क्या, ये पूरा चेंज इन वॉल्यूम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमने एज इट इज लिख दिया है। और ओरिजिनल वॉल्यूम आपको क्या था, ऊपर देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमने लिखा था क्या, ये हमारा क्या वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, ये हमारा ओरिजिनल वैल्यूम अल्फा इंटू डेल्टा एक्स। दोनों को डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एक्स अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाती है, करली वाई वन करली एक्स बचेगा, ये इक्वेशन 3 हो गया। बल्क मॉडुलस के, आप देखिए बल्क मॉडुलस का कॉन्सेप्ट है, इसका फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा वी बाय वी होता है, और जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उससे हमने क्या डेल्टा पी से डिनोट किया है प्रेशर के टर्म में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेस को प्रेशर के टर्म में कर सकते हैं। सर ये सब कहाँ से आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको इलास्टिसिटी चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी चीज़ चेकआउट कर सकते हैं। तो ये डेल्टा पी हो गया, इसका वैल्यू क्या डेल्टा वी बाई वी, तो हमने अभी फाइंड आउट किया, इसका वैल्यू क्या इक्वेशन 3 देखिए, इसका वैल्यू हमें क्या मिला है, ये पूरा कर दी वाई कर दिया, इस वैल्यू को पुट कर देना है। यहाँ डेल्टा पी का वैल्यू को आप फाइंड आउट कीजिएंगे तो आपको के इंटू कर दी वाई कर दी एक्स होगा, इक्वेशन नंबर होगा हमारा 4। अब देखिए एक्सेस प्रेशर क्या होता है, तो एक्सेस प्रेशर पीच करली डेल्टा पी बाय करली एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है या फिर कुछ भी समझिए आप, यही है हमारा बेसिकली फॉर्मूला, ठीक है। तो ये करली बाय करली एक्स है, यहाँ पे डेल्टा पी हो जाएगा और यहाँ पे डेल्टा एक्स है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये क्या के डेल्टा पी का वैल्यू क्या है, के करली बाय बाय करली एक्स हमने रख दिया है, डेल्टा एक्स एजिटी से यहाँ क्या डेल्टा बाय डेल्टा एक्स या माइनस साइन के साथ। एक्सेस प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर के लिए क्या नेगेटिव साइन आएगा, एक्सेस यानी हम प्रेशर दे रहे हैं सिस्टम में। यहाँ देखिए फिगर 2 देखिए, अब यहाँ क्या था बेसिकली, ये ए था ये बी था, तो हमने यहाँ क्या था, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। अब यहाँ से हमने यहाँ पे प्रेशर दिया, तो ये जो ये डिस्टेंस था वो यहाँ से कहाँ आ गया है, वो यहाँ से यहाँ आ गया, जो यहाँ पे था वो कहाँ चल गया, यहाँ चल गया है। तो इसी कारण हमने क्या किया, यहाँ से प्रेशर देने पर, यहाँ से प्रेशर देने पर यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन आएगा, एक्सेस प्रेशर इसे ही बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया फिगर 2, ए डैश बी डैश हमारा हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हमारा एक्सेस प्रेशर क्या होता है, नेगेटिव साइन में आ गया है। अब प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन वॉल्यूम। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर बेसिकली हमारा कितना है, ये पूरा हमारा प्रेशर ही तो है, और एरिया हमारा क्या होगा, एरिया बेसिकली हमारा होगा अल्फा। तो हमने एरिया के लिए अल्फा लिख दिया। अब फोर्स प्रेशर जो होगा, प्रेशर का जो फॉर्मूला है क्या, इस मल्टीप्लाई हो जाएगा कर्ली स्क्वायर वाई अपन कर्ली एक्स स्क्वायर, और यहाँ के होगा, यहाँ डेल्टा एक्स, ठीक है। नेगेटिव साइन हमने यहाँ दिया आपको एक प्रेशर समझाने के लिए, बाकी आप यहाँ नहीं भी दीजिएंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। आप देखिए यहाँ से फ्रॉम फिगर 1 से आप यहाँ देखिए क्या है, फिगर 1 के अकॉर्डिंग मास ऑफ द गैस क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम होता है। तो मास का वैल्यू निकालेंगे क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा बेसिकली ना, कर्ली इक्वल टू क्या है, रो इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। तो मास को निकालेंगे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो एक मल्टीप्लाई को वहाँ फॉर्मूला आया है। अब डेंसिटी हमने क्या माना था, रो माना था। अब वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू लेंथ, ये इक्वेशन नंबर 7। एक्सलेशन ऑफ गैस क्या होगा, कर्ली स्क्वायर वाई अपन कर्ली टी स्क्वायर। बेसिकली ये फॉर्मूला है, डबल डिफरेंशिएशन होता है डिस्टेंस का, उतना आप जानते होंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन 7 हो गया, 8 हो गया। अब देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो मास बेसिकली क्या है आपका, ये इक्वेशन 7 हमारा हो गया मास। एक्सीलरेशन आपका क्या, ये हमारा हो गया एक्सीलरेशन, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 9। अब देखिए यहाँ से आता है कॉन्सेप्ट, दोनों फोर्सेस को क्या करना है, इक्वल करना है, इक्वेट इक्वेशन 6 एंड 9। इक्वेशन 6 हमारा कौन सा है, ये हमारा इक्वेशन 6 हो गया है, ठीक है। फोर्स हमारा हो गया अल्फा इंटू के कर दी स्क्वायर वाई अपन कर दी स्क्वायर, यहाँ क्या डेल्टा एक्स। इक्वेशन 6 और इक्वेशन 9 को इक्वल कर दीजिए। अब देखिए जो कैंसिल होता है, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स भी कैंसिल। यहाँ से बेसिकली हमारे पास है क्या, यहाँ रो है, इसको इधर भेज दीजिए नीचे, तो के अपन रो आ गया, यहाँ करली स्क्वायर वाई अपन करली एक्स स्क्वायर, यहाँ करली स्क्वायर वाई अपन करली टी स्क्वायर हो गया। बेसिकली यदि आप इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू हमारा पूरा ये आ गया है। तब यहाँ से देखिए क्या हुआ है, द जनरल इक्वेशन इज गिवन। जनरल इक्वेशन क्या होता है, कर्ली स्क्वायर वाई अपन कर्ली टी स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर वाई अपन कर्ली टी स्क्वायर, ये जनरल इक्वेशन है। पिछले क्लास हमने डिस्कस किया था ये भी। यदि आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा तो जरूर चेकआउट करें, आपको डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट मिलेगा वेव मोशन के नाम से, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये इक्वेशन 11 एंड 10, ये हमारा इक्वेशन 10 हो गया था।
ये इक्वेशन 11, दोनों कंपेयरिंग करके क्या देखते हैं, वी स्क्वायर की वैल्यू हमारा क्या आएगा, के अपॉन रो, वी स्क्वायर क्या आएगा, के अपॉन रो आएगा। तो यहाँ से वी की वैल्यू जब फाइंड आउट करते हैं तो अंडर रूट के अपॉन रो आएगा। के को कई बार बी से डिनोट करते हैं, यानी बल्क मॉडुलस या फिर बीटा से डिनोट करते हैं। अब जिस तरह से डिनोट करना कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 12 हो गया बेसिकली ये। तो इक्वेशन 12 गिव्स द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन द फ्लूइड इन अ पाइप। तो बेसिकली यही हमारा था डेरिवेशन। अब मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उसे जरूर बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।